पॉलिटिक्स में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सिचुएशन ये आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भाई रणबीर नंदन जी, आपको क्या करना है, आपको रहना है कि मतलब कि कहीं दूसरे जगह जाना है। तो हमने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। तो नहीं, आपने प्रेस में बयान दे दिया, दो बार आपने बयान दिया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो भारत का क्रिटिसाइज करते हैं, भारत में जो घटनाएं घटती हैं उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। महान ईमानदार नेता हैं, कोई माय का लाल इन लोगों के ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। दूसरी बात, दोनों वंशवाद के पोषक नहीं हैं। आप दूर दूर तक देख लीजिए, इनका कोई वंशवाद को प्लांट करने वाला मतलब का विचार ही नहीं है। मुख्यमंत्री के बीच ये जो चौकरी और टोकरी है ना, वो मुख्यमंत्री के ओज और सोज को हमको लगता है कि बहुत दिन के बाद पताल में ले जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तल्ख स्वर में मतलब जैसे लगा। भैया नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस बार एनडीए से अलग होना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा है। जी हां, एक एक करके जदयू से कई नेता जो हैं अपना अपना दामन छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है। हालिया में अगर देखा जाए तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, RCP सिंह हो, तमाम लोग जदयू से अलग हुए। ताज़ा मामला है, जदयू के पूर्व MLC रहे, जदयू के प्रवक्ता रहे और नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे रणवीर नंदन, इन्होंने भी आज जदयू से इस्तीफा दिया है। क्या कारण है, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कारण रहा? क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों से आप सहमत नहीं थे या फिर क्या? अब ये कोई कारण के बारे में कोई स्पेसिफिक आपको क्या बता सकता है। पॉलिटिक्स में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सिचुएशन ये आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भाई रणबीर नंदन जी, आपको क्या करना है, आपको रहना है कि मतलब कि कहीं दूसरे जगह जाना है। तो हमने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। तो नहीं, आपने प्रेस में बयान दे दिया, दो बार आपने बयान दिया। हमने कहा कि एक बार तो बयान हुआ और दूसरे बार जब महिला बिल आया तो महिला बिल के समय भी जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ही महिला बिल को लेकर केंद्र सरकार को बधाई दिया, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बधाई दी, तो मैंने यही कहा कि भाई, एक तो मैंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो भारत का क्रिटिसाइज करते हैं, भारत में जो घटनाएं घटती हैं उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है कि भारत की बातों को आप विदेश में लंदन में बैठ के और यहाँ की आप बुराई करें। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी भारत के महान ईमानदार नेता हैं, कोई माय का लाल इन लोगों के ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। दूसरी बात, दोनों वंशवाद के पोषक नहीं हैं। आप दूर दूर तक देख लीजिए, इनका कोई वंशवाद को प्लांट करने वाला मतलब का विचार ही नहीं है। और तीसरा कि इन लोगों ने केवल विकास किया है, 24 घंटा केवल चाहते हैं कि जनता कैसे राहत में रहे। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ वेरी वेरी सिमिलरिटी बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ नीतीश कुमार एंड नरेंद्र मोदी। दोनों के चरित्र में बहुत ही सामता है। इसलिए दोनों नेता यदि साथ में काम करेंगे तो भारतवर्ष का बहुत विकास होगा। तो हमने गलत क्या कहा? इट वाज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा व्यक्तिगत मतलब की मानना था। अब उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तल्ख स्वर में मतलब जैसे लगा कि मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ, इस तरह से उनका पुटिंग ऑफ द वर्ड था, बिहेवियर था, जैसा लग रहा है कि हमारा दिन दुनिया वही चला रहे हैं। भाई, मेरा भी राजनीतिक जीवन रहा है। मैं पटना विद्यालय छात्र संघ का निर्वाचित महासचिव रहा हूँ और नीतीश कुमार जी के इनिशिएटिव पर मैं इनके पार्टी में आया। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में था, तो मेरा भी एक राजनीतिक इतिहास रहा है। तो मैंने आज तक इतने तल्ख स्वर में तो किसी नेता को बोलते ही नहीं सुना। ये तो मेरा अनुभव है, आप इसको ठीक से दिखाइए। और ऐसे भी पूरे बिहार में आप कार्यकर्ताओं का आप मंतव्य ले लीजिए, किस तरह से ये बिहेव करते हैं, किस तरह से ये तुम तड़ाका करते हैं। कोई जाता है इनसे भेंट करने के लिए?
तो कोई जाता नहीं है। तो हमने कहा, तो हमने देखा कि जब ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या विचार है, क्या विचार नहीं है, मेरे विचार को जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा कि जहाँ प्रतिष्ठा का हनन हो वहाँ 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। मैंने इस्तीफा दे दिया। लगता है कि ये ललन सिंह जो है अब अपनी पार्टी में मनमानी कर रहे हैं। अब वो मनमानी कर रहे हैं वो जाने, लेकिन एगो तो बड़ा मतलब बहुत समझिए कि ऑब्जेक्शनेबल फीचर आया। माननीय अशोक चौधरी मंत्री हैं, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज दोनों के बीच तू मैं होता है और कार्यकर्ता देखता है। कितनी खराब बात है। दोनों परिपक्व नेता, और अशोक चौधरी जी दलित हमारे फेस हैं, मेहनती मतलब कि मंत्री हैं, खूब काम करते हैं। अब बताइए उनको सबके सामने मतलब बेइज्जत कर रहे हैं, क्या मतलब क्या बात है? ये सब चीज़ ठीक नहीं है। भले ठीक है कि उन दोनों के बीच में अभी कोई बात हो गई होगी, पैचअप हो गया होगा, कल होके हमारे बयान के बाद कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जनता देख ली कि देयर इज ए डिस्प्यूट, तो उस समय का डिस्प्यूट को आप नज़रअंदाज नहीं न कर सकते हैं। तो मनमानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि जो व्यवहार से वह कन्वर्सेशन करते हैं, वह व्यवहार पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, वह व्यवहार सामाजिक हित में नहीं है। चुनाव से पहले आपने अलग हुआ कुछ, क्या आपने फिर आगे का क्या रणनीति आपने? अब वो तो 2 तारीख को जब हम बैठेंगे आप लोग के साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती में, तो कुछ उस समय स्पष्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला जुला के जो एक हेडिंग जो दे दिया गया है घमंडिया ग्रुप, तो उस घमंडिया ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं ललन सिंह। एकदम। आपको और भी इसके अलावा किस पे क्या लग रहा था कि फीडबैक कोई आपके बारे में कोई और लोग बता रहे थे कि आपके काम पे कुछ ऐसा? अरे भाई, मेरा काम तो स्पष्ट न है। मेरा काम सोशल मीडिया पर देख लीजिए, 4 गो किताब बन जाएगा। मैं वो भोंपू कार्यकर्ता नहीं हूँ कि बैठ गए अब भोंपियाने लगे। हम काम करते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, और उसके बाद जो है कि कुछ बोलते हैं, और 75% हम कंस्ट्रक्टिव बातों को बोलते हैं, और 25% हम क्रिटिसिज्म की बातों को बोलते हैं। और अभी जो फैशन चला दिया गया है, 80% क्रिटिसिज्म होता है और 20% नीतीश कुमार के डेवलपमेंट की बात होती है। ये आप सबके सामने रख दीजिए बात को। यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि आरसीपी से कुछ भूत थे, उन लोगों को भी ये लोग आदर। अरे तो आरसीपी के भूत अभी तक इनको न है। जैसे ललन सिंह जी के आप पॉलिटिकल मतलब कि अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल देखिएगा, तो 1 साल तो ये आरसीपी के रगड़े, उसके बाद 1 साल जब अब शुरू किए हैं तब सब कार्यकर्ता को रगड़ रहे हैं। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? कहाँ इनका मतलब कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, ज़रा बताएं। मैं छात्र का प्रभारी था, मेरे समय में लगभग 550 प्रखंड में छात्रों का मतलब कि कमेटी बना हुआ था। आज बता दे कहाँ है? 2 बार हमारे नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। श्याम पटेल अध्यक्ष था, बहुत मजबूत अध्यक्ष था। एक बार मिलर हाई स्कूल में इतने छात्र जुटे, एक बार बापू सभागार में मुख्यमंत्री स्वयं गए थे। तो हम लोग काम करने वाले, हम लोग बोलने वाले नहीं हैं। और जनता दल यूनाइटेड में बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो आह्वान करेंगे अब 500 आदमी आ जाए। अभी आप बैठी हुई हैं, हम 2 घंटा आह्वान करेंगे तो मेरे दरवाजा पर 500 आदमी आ जाएगा। नेता का ही पहचान है। मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई? बात करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब बात क्या करना है? अब बात क्या करना है? मेरी शुभकामना है वो स्वस्थ रहें, वो सुखी रहें, और बस उनका स्वास्थ्य बना रहे, वो सुखी रहें। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सोचता हूँ, और मैं जीवन भर उनका अनुग्रहित रहूँगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक अनुग्रहित रहूँगा। मुख्यमंत्री के बारे में मेरी यही राय है, मेरा पूरा परिवार है। लेकिन हाँ, जो मुख्यमंत्री के बीच ये जो चौकरी और टोकरी है ना, वो मुख्यमंत्री के ओज और सोज को हमको लगता है कि बहुत दिन के बाद पताल में ले जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी से भी कह रहे हैं कि जदयू अब समाप्त हो जाएगी। अब वो ये उनका भी जो है, उसमें हम क्या करेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन का, जो कि इस जदयू से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इनका एक ही आरोप है कि जिस तरह से ललन सिंह ने जो लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ तुम तड़ाका कर रहे हैं, इससे पार्टी को और नुकसान हो रहा है। पार्टी और भी गर्त में जाने को जो है एकदम ऐसी कगार जदयू की अब स्थिति बन गई है कि जदयू में अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो जदयू जल्द ही समाप्त की ओर जो है वह अग्रसर होगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।